हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, इस मार्केट में हर कोई ऐसा नहीं है जो रिस्क लेना चाहता हो। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो अभी अभी रिटायर हुए हैं और उनके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एक साइजेबल कैपिटल है जिसको वो सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका गोल अप्रोच कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जब गोल अप्रोच कर रहा होता है तो डिपेंडिंग अपॉन द गोल, एक्चुअली वो लाइफ गोल है या फिर कोई छोटा मोटा गोल है, इसकी वजह से हम अपने इक्विटी वाले एसेट्स को या रिस्क जहां पर होता है उसको शिफ्ट करके हम बॉन्ड मार्केट में लेकर जाते हैं, हम सेफ्टी को चेस करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है या फिर कुछ लोग इटसेल्फ ही बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट ना होल्ड करते हो, वो बहुत ही रिस्क एवर्स हो, तो वो भी इक्विटी मार्केट की तरफ या फिर इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं क्योंकि उनको रिस्क बहुत ज्यादा लगता है। अब दोस्तों, विद एज भी आपकी रिस्क एपेटाइट कम हो सकती है। तो बहुत सारे देयर कैन बी मिलियंस ऑफ रीजंस जिसकी वजह से लोग प्राइमरीली इक्विटी मार्केट या फिर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में अपना एक्सपोजर कम रखना चाहते हैं या फिर नील के बराबर रखना चाहते हैं। तो हम बहुत बार इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बात करते हैं, हम जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं वहां पर भी हम प्राइमरीली इक्विटी की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इक्विटी की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनका रिस्क एपेटाइट अलाउ नहीं करता है। तो वो लोग क्या करें? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि वे लोग जिनकी रिस्क एपेटाइट रिलेटिवली कम है या कम होती जा रही है या किसी गोल को माइंड में रख के वो बहुत ही सेफ्टी के साथ आगे अप्रोच करना चाहते हैं, वो लोग अपने पैसे को कहां पर पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूं अभी के लिए कि आपके पास एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपके पास एसआईपी की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है तो भी आप इन 3 प्रोडक्ट्स में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप यहां पर अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सेफ्टी चाहते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सिंपल फॉर्मूला ये भी कहता है दैट 100 माइनस योर एज शुड बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट एंड द नंबर ऑफ योर एज शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफर एसेट्स। वो गोल्ड भी हो सकता है, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो मैं यहां पर बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि कौन से बॉन्ड्स और कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में सेफ्टी चेज की जा सकती है। यहां पर मैं सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में जिसमें रिलेटिव सेफ्टी होती है कंपेयर टू इक्विटी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ऐसे 3 प्रोडक्ट डिस्कस करने वाला हूं जिसमें सेफ्टी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। रादर आई वुड से दीज आर द काइंड ऑफ सेफेस्ट फंड्स इन द मार्केट इन द इंडस्ट्री। अब यहां पर जब मैं सेफ्टी वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा किसी की भी, ऑफ कोर्स कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसे कोई केसेस हमारे सामने नहीं आए हैं जहां पर इसमें कोई बड़ा डेंट लगा हो हमारी सोच को। तो आइए चलते हैं, हम यहां पर डिस्कस करते हैं ऐसे 3 प्रोडक्ट्स, ऐसे 3 एसेट्स, 3 प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स, आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं उन लोगों के लिए जो कंप्लीट सेफ्टी चाहते हैं अपने पैसे की? आइए यहां पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये है web.dhan.co जो कि धन का वेब प्लेटफॉर्म है। हम यहां पर पहुंच जाते हैं। अब हम यहां पर चलेंगे मार्केट्स में। यहां पर मार्केट्स में आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको लाइव मार्केट भी दिख जाएगी, ऑप्शंस जो कि बहुत ही रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक्स जो कि ऑफ कोर्स रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज भी रिस्की हैं, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज बट नॉट ऑल ऑफ देम, फ्यूचर्स आर वेरी वेरी रिस्की, ETF थोड़ा सेफ होता है, इंडेक्स सेफ होता है। लेकिन अब हम यहां पर आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे, विच आर बॉन्ड्स। अब दोस्तों, यहां पर आपको 3 टाइप के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। पहला आपको देखने को मिलेगा SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसके जो प्राइसेस हैं वो गोल्ड के प्राइसेस से लिंक्ड है, तो यहां पर हम अटमोस्ट सेफ्टी चेज नहीं कर रहे हैं। सेफ है, रिलेटिवली सेफ है कंपेयर टू इक्विटी, सेफ है क्योंकि गोल्ड का स्टैंडर्ड डेविएशन, गोल्ड की वोलेटिलिटी कंपेयर टू इक्विटी रिलेटिवली सेफ होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अटमोस्ट सेफ्टी की, तो अटमोस्ट सेफ्टी यहां पर आपको नहीं मिलती है। इसलिए हम यहां पर चलेंगे इन 2 प्रोडक्ट्स में, विच आर टी बिल्स जो कि शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं, और दूसरे हैं आपके जीसेक। तो हम बात करें यहां पर जीसेक की। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन देते हैं और अगर आप इंडियन हैं तो एक गवर्नमेंट कभी भी अपने सिटीजंस के लिए डिफॉल्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ अनलिमिटेड पावर टू प्रिंट मनी। इसलिए वो आपके लिए कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे। फॉरेन पार्टिसिपेशन के लिए फिर भी डिफॉल्ट हो सकता है। वी हैव सीन मेनी कंट्रीज डिफॉल्टिंग इट। 2008 का यूरोजोन क्राइसिस पढ़िएगा, वहां पर आपको पिक्स नेशन मिलेंगे, पोर्चुगल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस एंड स्पेन। वहां पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। आप यहां से जाने के बाद एक बार गूगल सर्च कीजिएगा और या फिर चैट जीपीटी से पूछेगा, वो आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देगा 2014 के यूरोजोन क्राइसिस के बारे में। बट खैर, अभी हम टॉपिक पे चलते हैं। तो यहां पर आप देखिए, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे रहे हैं 7.57% पे अंटिल 2033। तो यहां पर ये वाले जो बॉन्ड्स है वो बहुत ही सेफ है। अगर आप यहां पर देखें 515 GS 2025,
तो ये भी आप गवर्नमेंट को ही लोन दे रहे हैं, तो आपका आरओआई जो है वो 5.34% है, लेकिन ये टैक्स फ्री है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बॉन्ड्स, रादर आपको जितने भी बॉन्ड्स यहां पर दिख रहे हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशू किए हुए बॉन्ड्स हैं। तो यहां पर इन्वेस्ट करके आपको एक पैसे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपका डिफॉल्ट नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग है। मैं यहां पर ऐसी बैकिंग की बात नहीं कर रहा जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को बैक कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, ये जो कंपनीज हो गई इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैक करती है, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका स्पॉन्सर होता है। लेकिन अगर यहां पर देखें तो आप लोन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जिन बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं ये अटमोस्ट सेफ होते हैं, स्पेशली फॉर इंडियन सिटीजंस, क्योंकि यहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकता। दोस्तों ये तो रहा पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इसके कंपैरिजन में, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। उसके लिए हम चलेंगे म्यूचुअल फंड्स में। यहां पर आप गूगल सर्च कीजिए और वहां पर टाइप कीजिए धन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप सिर्फ इतना सा भी टाइप करेंगे तो आपके सामने जो पहला लिंक ओपन होगा आप उसी पे क्लिक कर लीजिए। तो मैंने टाइप किया धन म्यूचुअल फंड्स, यहां पर आपको धन के सारे म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे। हम यहां पर नीचे चलते हैं और अब यहां पर हम चलेंगे डेट फंड्स में। दोस्तों डेट फंड्स में यहां पर भी आपको गिल्ट फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहां पर एक खास डेट फंड की बात करना चाहूंगा, विच इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। दोस्तों कॉर्पोरेट्स में रिस्क तो होता है, ये अटमोस्ट सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन हम इनमें से बहुत हाई सेफ्टी वाले प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। आप यहां पर देखिए, आपको यहां पर 9.90% के रिटर्न भी दिख रहे हैं, 10.74 के भी दिख रहे हैं और 9.11 के भी दिख रहे हैं। आपको एक काफी डिफरेंस ऑफ रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 8.84% रिटर्न, 8.42% रिटर्न। इसमें से आप ये मत सोचिएगा कि किसी का रिटर्न कम है तो मुझे यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना। दोस्तों चांसेस आर वेरी हाई कि अगर किसी का रिटर्न कम है तो मोस्ट लाइकली वो बहुत ही सेफर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। यहां पर मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल पहला हम यहां पर देखते हैं हाईएस्ट वाला जो हमारा रिटर्न दे रहा है फंड, विच इज फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड। अब यहां पर मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कुछ बाय या सेल करने की, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहां पर साथ में 9.11% रिटर्न वाला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उठाता हूं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आप यहां पर नोटिस करें, जहां पर हम आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की बात करते हैं, ऑफ कोर्स आपको यहां पर जितने भी फंड्स आप परचेस करेंगे वो सारे डायरेक्ट होंगे और यहां पर ग्रोथ फंड्स अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, हम इसके पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो पहला तो इसने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ही डायरेक्टली उठा रखा है, तो 20% वेटेज तो इसकी खुद के फंड के अंदर हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके बाद आप इसकी सबसे बड़ी होल्डिंग देखिए 7.81 गवर्नमेंट स्टॉक 2033। अगेन जो सेम चीज जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नाबार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट और इसने कोई परचेस कर रखा है। देन आपका अगेन इसने नाबार्ड को किसी और रेट पे लोन दे रखा है। देन आपका नेट करंट एसेट्स पड़े हुए हैं, देन बीपीसीएल है, आरईसी है, ट्रेप्स है, पाइपलाइन इंफ्रा है। तो ये सारी की सारी कंपनीज जो आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी या तो गवर्नमेंट कंपनीज हैं और या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट इटसेल्फ है। अब हम यहां पर फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड की तरफ चलते हैं और यहां पर इसके पोर्टफोलियो को स्टडी करते हैं। यहां पर इसका रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ज्यादा आ रहा था कंपेयर टू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वाले बॉन्ड फंड के। अब हम यहां पर इसके रिटर्न्स को स्टडी करने के लिए इसकी होल्डिंग चेक करते हैं। तो इसकी होल्डिंग में भी यहां पर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन दिख रहा है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगला प्रोडक्ट देखिए, जुबिलिएंट बेवको लिमिटेड। अगला देखिए एचडीएफसी बैंक। उसके बाद आपको यहां पर कैश और एसेट्स मिल जाएंगे, नाबार्ड मिल जाएगा, सिड भी मिल जाएगा और अपार्ट फ्रॉम दिस फिर आपको यहां पर सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स मिल रहा है, फिर आपको यहां पर एम्बेसी ऑफिस पार्क्स मिल रहा है, फिर आपको यहां पर जुबिलेंट बेवरेजेस भी मिल रहा है। तो यहां पर इस बॉन्ड फंड ने काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है जो कि AAA शायद नहीं हो। आप इसको चेक कर सकते हैं, इन पे क्लिक करके आपको इनकी रेटिंग मिल जाएगी। लेकिन जो मेरा पहले वाला फंड था वहां पर सारी की सारी AAA लग रही थी। तो दोस्तों यहां पर ऑफ कोर्स हम इसको और डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बात समझ में आ जाती है कि सारे कॉर्पोरेट फंड सेफ भी नहीं होंगे और सारे कॉर्पोरेट फंड्स कंप्लीटली रिस्की भी नहीं होंगे। यहां पर अगर आपको अटमोस्ट सेफ्टी वाला चाहिए तो जो हमने पहला फंड डिस्कस किया था उसमें रिलेटिव सेफ्टी मुझे ज्यादा दिख रही है। ऑफ कोर्स मेरा यहां पर कोई ओपिनियन नहीं है रिकमेंड करने का, तो यहां पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि आप इनका रिस्क किस तरीके से प्राइमा फेसी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है तीसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स, इसमें मैं पहले भी एक वीडियो कर चुका हूं। दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ या फिर 50,000, 20,000 कुछ भी अमाउंट आता है, आपको इसको अपने सेविंग्स अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप लेकर जाएंगे डायरेक्टली मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में, विच इज द लिक्विड फंड। लिक्विड फंड बहुत ही सेफ होते हैं बेस्ड ऑन देयर ड्यूरेशन, क्योंकि ये किसी कंपनी को, किसी कॉर्पोरेट को या गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, और लेस देन 1 ईयर में किसी कंपनी के डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, अनलेस
सेंट्रल कंपनी डिफॉल्ट के वर्ष पे खड़ी है उसको ये लोन नहीं देंगे, उसको कोई भी लोन आसानी से नहीं देता है फॉर दैट मैटर। तो यहां पर अगर मेरा पैसा कहीं पर जा रहा है तो वो है अगले 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, 360 डेज के लिए, यहां पर उसके डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए यहां पर अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो वो भी कम है, 7% के आसपास का ही या फिर 7.25% के आसपास के ही आपको यहां पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न्स कम है लेकिन सेफ्टी बहुत ज्यादा है और हमें यहां पर चाहिए थी सेफ्टी। तो दोस्तों ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अटमोस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। आप इनमें से कौन कौन से फंड्स में या कौन कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप धन ऐप पे म्यूचुअल फंड्स के सेक्शन में जाकर वहां पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। 1 क्लिक इन्वेस्टमेंट है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, ओटीपी आएगा और इमीडिएटली आपका फंड परचेज हो जाएगा। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी भी सेफ्टी चेज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको फ्यूचर में सेफ्टी चाहिए होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.